दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माय लव। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, दो बातें एक्चुअली आज मैं करने वाला हूं आप लोगों से, सलार फिल्म को लेकर के और साथ ही प्रशांत नील को लेकर के भी। जिनमें से एक बात होगी कि आखिर क्यों दर्शकों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया, ऐसी क्या बातें थी, और वो जो मुझे पता लगा, मैं भी क्योंकि इधर उधर देखते रहता हूँ, चीज़ें मुझे भी पता लगी और इस बारे में चर्चा छेड़ा। मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बनाते हैं और इस बार इस बारे में पब्लिक ने भी खुल के बात की है। कई लोगों को कहते सुना है, मैंने भी देखा सुना, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि पब्लिक इस बारे में बात करती तो है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टर चाहे कहीं का भी हो, बॉलीवुड का हो या फिर टॉलीवुड का हो या फिर किसी भी वुड का हो, वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है। देखिए, कॉपी करने में और इंस्पायर होने में दोनों में भी फ़र्क होता है। तो हम आज बात करेंगे जो कि मेरे अकॉर्डिंग है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसा समझता हूँ कि प्रशांत नील आखिर इंस्पायर होते कहाँ से हैं। क्योंकि फिल्मों को बनाने का आइडिया, उसके लुक को बनाने का आइडिया, हीरो को अपने उस तरह से दिखाने का आइडिया कहीं ना कहीं किसी फिल्म से ही आदमी उठाता है या उससे इंस्पायर होता है। तो कुछ इसी तरह की चीज़ प्रशांत नील के बारे में जो मुझे महसूस होती है, मैं आज वो आपसे शेयर करूँगा। इसके पीछे भी जो स्टोरी है वो आप लोग को बताता हूँ। इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं, फिल्मी बातों के शौकीन हैं, वो लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती, मैं आप लोग से पहले भी कह चुका हूँ, कुछ गैप करके ही आती है। कभी कभी इमरजेंसी कुछ होता है तो रोज़ भी आ सकती है। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात हम लोग उठाते हैं कि ये जो फिल्म है सलार, ये इतनी ज़्यादा लोगों को क्यों पसंद आ रही है और वो क्या ख़ास बात है जिसको कि पब्लिक ने भी नोटिस किया और इस चीज़ को पब्लिक ने बात किया, ऑब्जर्व किया, जो कि हर इंडस्ट्री के लोगों को समझनी चाहिए। चाहे बॉलीवुड में कोई फिल्म बने, चाहे किसी भी वुड में कोई फिल्म बने, इस बात को पब्लिक के नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। और वो पहली बात है कि इस फिल्म के अंदर में मैंने सुना है दोस्तों कि जितने भी जो इसके बैकग्राउंड यूज़ हुए हैं फिल्म के अंदर, जो जहाँ भी शूटिंग की गई है, वहाँ ज़्यादातर वो जो आजकल, वरना आपने देखा होगा कि दौर चल रहा है CGI, VFX, इन सब चीज़ों का। लोग क्या करते हैं बॉलीवुड में ज़्यादातर दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे भी इरिटेटिंग लगता है, मैं भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। वो लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड वो ब्लू या ग्रीन स्क्रीन लगा करके उसके पीछे वो लोग शूट करते हैं। एक स्टूडियो के अंदर में सब कुछ हो जाता है, बाकी बैकग्राउंड में जो भी दिखाना है उनको वो उस तरह का दिखाते हैं, जो कि पूरी तरह से फेक होता है, नकली होता है। इसीलिए इनकी काफ़ी हद तक मेहनत बच रही है, मेहनत नहीं दिख रही है लोगों की। पहले का ज़माना आपको याद होगा, पहले के ज़माने में ये लोग सब जो बाहर शूटिंग करते थे, बाहर के जो असली नज़ारे दिखते थे, असली जो हमको दिखाई देता था, नदी, पहाड़, झरने, है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, या जो लोकेशन यूज़ किया करते थे ओरिजिनल होते थे। कोई बंगला लेते थे, कोई कमरा रहता था, कोई कुछ इस तरह का रियल चीज़ होता था। आजकल सब फेक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। खर्चा इसमें दबा के होता है, नो डाउट, खर्चा करते हैं, लेकिन वो लोग रियल लोकेशन पर नहीं जाते, तो इन लोग वो मेहनत नहीं करते। कहीं ना कहीं वो चीज़ एक पर्दे के ऊपर फेक अलग से दिखाई देती है। नकली जो चीज़ होगी वो नकली ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। असली चीज़ की बात अलग होती है और दर्शकों को वो चीज़ पसंद आती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपसे यही दे सकता हूँ कि आप लोग भी जब कोई पुराना गाना देखते हैं, या लोगों से आपने सुना होगा ना, या देखते हुए देखा होगा कि लोग पुराने गाने देखते हैं, पुराने गानों को पसंद करते हैं। आज भी ये जो क्लब में बनने वाले आजकल के जो गाने बनते हैं, या इस तरह के CGI VFX वाले गाने होते हैं, इनसे ज़्यादा पब्लिक उन पुराने गानों को देखती है जिसमें कोई एक गार्डन यूज़ किया गया हो, फूल पत्ते बाहर सब दिखाई देता है लोगों को, और वो गाने भी मधुर होते थे और ज़माना भी अलग ही था, अच्छा था। तो इसलिए पब्लिक का आकर्षण शुरू से ही ऐसी चीज़ों में रहा है, और इसीलिए पहले की जितनी चीज़ें थीं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं और हिट भी रही हैं। तो वही चीज़ इसमें सलार के मेकर्स ने डिसीजन लिया था कि हम जितना हो सकेगा रियल लोकेशन ही यूज़ करेंगे। तो उस फिल्म के अंदर में, जैसे कि मैंने बताया था अपने रिव्यू में भी, कि वो एक कोयले के खदान का जो सीन है, या और भी उसका जो एरिया दिखाया गया है, वो किसी न किसी शहर, किसी न किसी गाँव, किसी जगह का ही है। बाकी जो उसमें काल्पनिक दुनिया बनाई गई है, वो भले ही उसमें कुछ VFX हो सकता है या और कुछ हो सकता है, मतलब क्योंकि पूरी तरह से तो एकदम दूर कोई नहीं है इससे, हर कोई कहीं ना कहीं यूज़ तो करता है। तो इन लोगों ने भी उसमें कुछ ना कुछ यूज़ तो किया है, लेकिन जो बॉलीवुड में हो रहा है टोटल फिल्म ही उसमें बना देते हैं, तो वो चीज़ इसमें कम से कम देखने को नहीं मिली, और वही चीज़ पब्लिक को पसंद आई। लोगों को भी देख कर लगा कि नहीं, ये रियल लोकेशन में हो रहा है शूटिंग, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज़ को दोस्तों पब्लिक ने पहचाना भी और इस चीज़ की तारीफ भी की। मेकर्स को इसके लिए काफ़ी अप्रिशिएट किया है पब्लिक ने, और यही चीज़ मुझे सुनने देखने को मिली, मुझे भी लगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि यार ये चीज़ें बंद करो यार, भले आपको टेक्नोलॉजी कितना भी आ गया हो, और नेचुरल जो चीज़ है उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी, और जो नेचुरल मेहनत आदमी करता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। बैकग्राउंड वगैरह में ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो ये रीज़न था सबसे ज़्यादा जो पब्लिक अट्रैक्ट हुई इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया लोगों ने। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें मुझे
काफ़ी खुशी हुई है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, हमारे जो दूसरी बात मैं आपसे कहने वाला था कि जैसे कि आप लोग जानते हैं हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है, कहीं ना कहीं से वो अडॉप्ट करता है, या तो कुछ लोग तो कॉपी ही कर लेते हैं। लेकिन चलिए अडॉप्शन की ही बात करते हैं हम लोग। प्रशांत नील ने जो भी फिल्म बनाई है, एक्चुअली दोस्तों इस चीज़ को जब मैं इंटरवल में निकला था फिल्म को देख करके, तो इंटरवल में मैं कहीं 2-4 लड़के खड़े हुए थे, उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि ये जो फिल्म बनाता है, इसमें जो इसकी बॉडी दिख रही है प्रभास की, उसकी बॉडी को लेकर के, वैसे तो प्रभास की बहुत अच्छी बॉडी है, सभी जानते हैं। तो उसमें एक दो दृश्य ऐसे थे, एक दो फिल्मांकन, उनका सीन कुछ इस तरह से लिया था प्रशांत नील ने, जिसमें कि प्रभास के जो ट्राइसेप्स हैं, मतलब अपने इधर क्या देखा जाए तो ज़्यादातर बाइसेप्स का चलन है, बाइसेप्स ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो मैसिव ट्राइसेप जो दिखाया है प्रभास ने, तो कई बार कुछ एंगल इस तरह से लिए गए हैं कि जिसमें उनके ट्राइसेप्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, तो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, तो आप लोग भी देखेंगे कि इसमें प्रभास के ट्राइसेप के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। खास करके एक वो सीन था जिसके ऊपर वो चढ़ के आते हैं और आकर के यूँ हाथ रखते हैं, तब उनके यहाँ पर का हिस्सा जो था वो काफ़ी चौड़ा दिख रहा था। तो उसी की लड़के बात कर रहे थे। और एक दो जगह में पीछे से भी उनका सीन लिया गया है जिसमें प्रभास के ट्राइसेप्स ज़्यादा दिखाए गए हैं, फोकस किया गया है उसके ऊपर में। तो ये सब लड़के लोग बात कर रहे थे उसके लिए, यार क्या कैसे उसका वो किया है, गजब का ट्राइसेप दिख रहा था, इस तरह का ये लिया कैसे है, ऐसा तो पहले नहीं लिया। मतलब इस तरह की कुछ लोग अपने आप में चर्चा कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग से लेकर के और ये फिल्मों से लेकर के। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, मुझे लगा कि इसके पीछे मैं जो सोचता हूँ शायद वो सही होगा। अब देखिए ये जो बात है दोस्तों, ये मेरे मन की बात है, मैं इस चीज़ को सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुए होंगे। अगर आपको याद होगी तो एक हॉलीवुड की फिल्म है जिसका कि नाम है द रन डाउन, जिसके हीरो हैं मेरे फेवरेट रेसलर और एक्टर द रॉक, डिवाइन जॉनसन, जो कि WWE के चैंपियन रह चुके हैं और उनकी बहुत ही कमाल की बॉडी है। तो आप लोगों को शायद ये बात मालूम हो कि एक रन डाउन नाम की फिल्म आई थी उनकी, जिसका कि हिंदी डब में नाम शायद सबसे बड़ा शिकारी था, और एक और नाम से भी इसको मैंने देखा था जो कि था वेलकम टू द जंगल। तो ये हिंदी डब में इन लोगों ने नाम निकाला था, उसके पोस्टर पर लिखा हुआ था, क्योंकि वो मेरे पास DVD पड़ी हुई है उसकी, जिसके ज़रिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। तो उस फिल्म के अंदर में दोस्तों ये बात सिर्फ सलार में ही नहीं बल्कि KGF में भी प्रशांत नील उसी फिल्म से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लगे मुझे, क्योंकि उसमें भी एक जगह का जिक्र होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एल डोराडो। यही नाम इस फिल्म के अंदर भी आता है। और इसमें द रॉक जो है वो एक ऐसे जगह जाते हैं, अमेज़ॉन के एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर ऐसे ही सोने की एक खान है। वो अपने एक मिशन पर होते हैं। फिल्म की कहानी नहीं है सेम, लेकिन जो लोग उसमें बनाए गए, जो मजदूर बनाए गए, वो कुछ और साथ ही फिल्म का जो सेट हल्का सा आपको टच देगा, कुछ कपड़ा पहनने का स्टाइल, कुछ ये जो ट्राइसेप वाला सीन मैंने बोला, ट्राइसेप वाला सीन इसलिए है क्योंकि उस फिल्म के अंदर में एक सीन आता है, लास्ट में एक्शन सीन है, जिसमें द रॉक अपने दोस्त को बचाने के लिए गन उठाते हैं पहली बार फिल्म के अंदर में। वरना इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो गन नहीं उठाते थे, हथियार यूज़ नहीं करते थे, जितना हो सके हाथों से ही काम चलाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मैं जब हथियार उठाता हूँ तो प्रलय आ जाता है, तबाही हो जाती है। फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो वो फिल्म ज़रूर देखना, बहुत धमाकेदार एक्शन फिल्म है और आपको देख करके समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या आप लोग को समझाना चाहता हूँ। तो उस फिल्म में जब वो गन उठाते हैं तो उनका पीछे से पोर्शन सीन में लिया गया है, वो एक दीवार के पीछे से उठ के अपने दोस्त को बचाने आते हैं। तो जब वो उठते हैं स्लो मोशन में, तब उनके, अब जैसे कि मैंने कहा इधर बाइसेप्स दिखाया जाता है, तो रॉक ने उसमें अपने ट्राइसेप्स दिखाए हैं। रॉक के ट्राइसेप्स, वैसे तो उनकी पूरी बॉडी बहुत ही मस्कुलर है, तो उनके ट्राइसेप्स के ऊपर में खास फोकस उसमें किया गया था। मैं भी उसको देख करके कायल हो गया था उनका। तो जब वो उठते हैं तो उनके जो ट्राइसेप्स दिखाई देते हैं पीछे साइड से, एकदम चौड़े, शानदार, वो चीज़ देख करके मुझे ये लगा कि प्रभास के साथ कहीं ना कहीं कुछ उस तरह का करने का उन्होंने कोशिश किया है। सेम नहीं किया है, लेकिन एक तरह का कहना चाहिए एडॉप्शन उससे मैं समझता हूँ कि लिया होगा। तो कुछ इस तरह का उनका मन में रहा होगा कि मैं भी कुछ इस तरह से बनाऊँ इसको। और साथ ही जो अपने हीरो के वो मेकअप करते हैं ना, जो थोड़ा मैले टाइप के कपड़े पहन करके या कुछ इस तरह का, तो वो उसमें भी द रॉक के कपड़े जो होते हैं वो मैले हो चुके होते हैं, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहन करके वहाँ जंगल गए हुए थे, तो जिसकी वजह से कई बार फाइट सीन्स हुए हैं, कई बार उनके कपड़े शर्ट फटे भी और इस तरह की सारी चीज़ें हुई। तो वो कपड़े उनके भी मैले उसी तरह के हो गए थे जैसे कि इसमें रॉकी भाई और अपना प्रभास को दिखाया गया है। और उसी तरह से ट्राइसेप्स के ऊपर में फोकस करना, उसी तरह से उस चीज़ को दिखाना, कुछ मुझे लगता है कि प्रशांत नील शायद उसी से इंस्पायर्ड हैं। ये मेरा मानना है। मैं इसके बारे में कोई प्रूफ या सबूत नहीं है मेरे पास, ये मेरा अपना मानना है, अपना ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ,
लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगा। और आप लोग यदि वो फिल्म नहीं देखें तो एक बार द रन डाउन ज़रूर देखिए। द रॉक की बहुत अच्छी फिल्म है। और आप भी बताइए कि क्या आपको लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। जो भी है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। ये हमारी नए साल के बाद पहली ही वीडियो है, तो आप सबको नया साल मुबारक भी हो।